हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सर? सब बढ़िया। ओके सर। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग को क्लास में क्या पढ़ने को मिलने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता करके हम लोग आज का क्लास को सम अप करेंगे। तो देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत टफ नोट्स नहीं, बहुत लेंदी नहीं, सिंपल वे में आपको बताया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टर्म जो है, इससे रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कभी भी जब आप कहीं बैठे होगे और कोई आपको बोलेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, आप फटाक से उनको बता पाओगे। इतना इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, थोड़ा आप कॉपरेट करो, थोड़ा मैं भी देखता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग को क्या मिलेगा। हाँ, तो ये आ गए क्लास में भैया। हम लोग देखते हैं यार, क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। आप सबसे पहले ये समझो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, मर्जर ऑफ टू वर्ड से। एक वर्ड है स्ट्रैटेजी, एक वर्ड है मैनेजमेंट। हाँ सर। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये दो वर्ड से बना है, तो दोनों को डिफरेंट देखते हैं क्या क्या है, दोनों अलग अलग कैसे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है ना। तो ये लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मर्जर ऑफ टू वर्ड, स्ट्रैटेजिक एंड मैनेजमेंट। So to understand the concept of strategic management, we need the basic understanding of strategy and management. अगर स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट के बारे में समझना है तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो पहले मैनेजमेंट समझते हैं। आप ये समझो कि मैनेजमेंट क्या होता है, किसी से काम कराने की कला, मतलब द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। मतलब आप समझो अपने लाइफ में, रियल लाइफ में देखो, चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो समझ ज्यादा आती है। आप देखो कि आपके नजर में सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन करता है, तो माँ करती है सबसे अच्छा मैनेजमेंट। भाई साहब दिन भर काम करवा लेंगी और आपको एहसास भी नहीं होने देंगी कि आपने कुछ करा है। जैसे शाम को आप 10 मिनट फोन लेके बैठोगे, बोलेंगी ये लड़का को जब देखो फोन लेके बैठी रहती है। लड़की अगर रील बनाने बैठ गई तब तो खैर कहना ही नहीं है। मम्मी का चप्पल तो हवाई जहाज से ज्यादा स्पीड आके लगता है भाई साहब। आप लोग को लगा होगा, मुझे नहीं लगा है, मैं बस बता रहा हूं। तो चलिए आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं कि हाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस of planning and organizing the resource and activity of a business achieve specific goal। एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो एक्टिविटी, जो एक्शन लेते हैं, और एक अच्छे तरीके से उस काम को कर सके, उस गोल को अचीव कर सके इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। कुछ और भी लिखा है सर, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग हैपन। कोई भी चीज होने के लिए, कोई भी चीज करने होने के लिए ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है। और ये कमांड देता है अपने फिनोमिना पे, सिचुएशन पे, और कोई भी इवेंट को एक प्रॉपर मैनर में कर पाने में बहुत हेल्प करता है। विदाउट मैनेजमेंट आप चीजों को नहीं अच्छे से कर पाओगे। आप सोचो कि कुछ आपको करना है, उसके प्लानिंग नहीं है आपके पास, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, आप उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा भाई, है ना। आते हैं सिंपल वर्ड में क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। कोई भी काम को अच्छे से कर पाने की कला ही मैनेजमेंट है ना। अब आते हैं स्ट्रैटेजी में। सिंपली समझ गए मैनेजमेंट क्या होता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजी एक आर्मी वार्मी साइड से वर्ड आया है। पहले के राजा महाराजा लड़ते थे तो वो स्ट्रैटेजी रणनीति को बोलते हैं ना। तो रणनीति क्या है, अपने दुश्मन पर विजय पाने का प्लान। आप सोच लो कि कोई भी काम, कोई भी चीज आपको बिना प्लानिंग, बिना प्लॉटिंग के आप करोगे, उसको आप कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है। आप सुबह उठे, आपको निकलना है कहीं, आपको जाना है 100 किलोमीटर दूर, आपको पता ही नहीं है, कल रात में आपने सोचा ही नहीं आप कैसे जाओगे, बस से जाओगे, कार से जाओगे, पैदल चले जाओगे, साइकिल से जाओगे, फ्रेंड से हेल्प लोगे,
ठीक है, गर्लफ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि कैसे जाना है ना। अब ये आप सोचे ही नहीं रात में, सुबह उठ के आप देख रहे हैं अरे यार कैसे जाऊं, ठीक है रेडी होके रोड पे खड़ा हो जाता हूँ, तब कोई रास्ता मिलेगा। क्या ऐसे जा पाओगे? नहीं भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी भी चीज, आपको सिर्फ कहीं जाना था, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ी, तो आप सोच लो कि हर छोटे बड़े काम में स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो एक बिजनेस को रन करने में स्ट्रैटेजी की डेफिनेटली रोल है। बिना स्ट्रैटेजी का रोल का आप कैसे कर लोगे, है ना। तो स्ट्रैटेजी कहां से आया है? टिपिकल डिक्शनरी डेफिनेशन स्ट्रैटेजी एज समथिंग, क्या है? समथिंग दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वे टू विन ओवर ऑन एनिमी। एक कोई भी रणनीति है अपने दुश्मन पे विजय प्राप्त करने का एक तरीका, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। स्ट्रैटेजी वर्ड डिराइव कहां से हुआ? ये ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेगोस और स्ट्रैटस, देख रहे हो भाई, भारी भारी महंगा वर्ड है ये सब, हम लोग अमीर लोग हैं तो पढ़ ले रहे हैं। स्ट्रैटेगोस और स्टेटस वर्ड से आया, मीन्स आर्मी, और अगो मीन्स मूविंग या लीडिंग, मतलब जीतने के लिए लीड करना या आर्मी को मूव कराना, ये स्ट्रैटेजी है ना। In context of business, the application of this term is not much difference. बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका एप्लीकेशन बहुत अलग नहीं है। बिजनेस में भी इसके डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में अपने एनिमी, अपने कंपटीटर को जीतते हुए अपने बिजनेस को आगे कर पाना, यही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का यही रोल है ना। अब देखते हैं, अब अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को कंपीट करते हुए मिशन को परस्यू करना। अब पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्या है भैया? तो ये इंटर रिलेटेड है। आप समझो कि पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्वाइट इंटर रिलेटेड, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज टू स्टडी हाउ दे डिफर। मजा तो तब आएगा जब हम लोग देखेंगे कि ये अलग कैसे है। पॉलिसी इज थॉट प्रोसेस, इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। मैं एग्जांपल लिया था, सुबह उठ के आपको कहीं जाना है तो क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, ये पॉलिसी है। बट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड, जाएंगे कैसे, जाना तो है पर जाएंगे कैसे, ये स्ट्रैटेजी है। समझ गए? तो किसी भी काम को करना है ये पॉलिसी है, पर कैसे करेंगे ये स्ट्रैटेजी बताता है ना। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान, एक गेम प्लान है। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूजेस टेक मार्केट पोजीशन, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, compete सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है जिसमें हम अपने कस्टमर को, अपना मार्केट पोजीशन को अचीव करते हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और अचीव करते हैं अपने गोल को, है ना। अब देखते हैं, we may define strategy a long term blueprint, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। क्या है भैया? बताएं ना कि अगले साल भर में हमें क्या क्या करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी कर लिए, यही स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी समझो एक प्लानिंग है, एक वे है, एक जरिया है कि आप ये काम को कैसे कैसे करोगे। आपके पास पूरा डिटेल उस चीज का होगा कि ये काम कैसे कैसे होगा, है ना। देखते हैं अब, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अब भैया ये भारी भारी टर्म फिर आ गया, मतलब इंग्लिश के ये बड़े बड़े वर्ड पढ़ के लगता है कि कितना ही अमीर हो गए हैं, है ना। तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच या स्ट्रैटेजी क्या है हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मॉर्निंग में उठे, है ना, मॉर्निंग में उठे, आप सोच रहे होगा सर पिछले एग्जांपल में भी मॉर्निंग में उठा दिए थे, अभी भी, अरे कभी 12 बजे तक सोने दो मुझे, आप सो लेना, पर अभी एग्जांपल में उठ जाओ, है ना। पर सोओगे भाई तो समझ लो कि चीजें खो रहे हो आप, टाइमली उठो, है ना। तो मॉर्निंग में ही उठते हैं, मॉर्निंग में उठ के आप उठते के साथ क्या करोगे? सबसे पहले जो आपका एकदम जन्म सिद्ध अधिकार वाला काम है वो है फोन चलाना। तो उठ के सबसे पहले आप क्या करोगे? फोन निकालोगे और स्क्रॉल करोगे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसे चीजों को। अब जब आप यूट्यूब खोले तो यूट्यूब में आपको सामने दिख गए संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस। अब संदीप माहेश्वरी सर के वीडियोस आपको दिख गए तो आप सोचे यार एक बार चला के देखते हैं, बहुत दिन से थोड़ा सर को देखा नहीं है, एक बार देख लेते हैं, है ना। तो आप क्या किए?
संदीप माहेश्वरी सर का वीडियोस चलाए, जब आप वीडियो चलाए तो एक वीडियो चलाया आपने, आप देखे, आप थोड़ा मोटिवेटेड फील किए, उनका अगला वीडियो भी दिख रहा था, उसको भी देख लिए, ऐसे 4-5 वीडियोस देख लिए। 4-5 वीडियोस देखने के बाद आपको फील हुआ अरे यार जिंदगी तो मैं बेकार कर रहा हूँ, एकदम बर्बाद कर रहा हूँ, वेस्ट है मेरे लाइफ का, एकदम ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ तो बड़ा करना है, कुछ नया करना है। तो क्या करते हैं, अच्छा नेट का डेट आ गया है, चलो चलो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम की तैयारी करेंगे, इस बार तो एग्जाम एकदम झकास देंगे, पास एक बार में क्रैक, जेआरएफ एकदम। आप ये सोच के, क्योंकि आप संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखे तो आप हो गए हो एकदम टोटल जज्बाती, आपको लग रहा है कि नहीं अब तो कुछ कर गुजरेंगे, आज से ही, कल की बात ही नहीं, आज से ही कुछ करना है। फटाफट आपने एक कॉपी निकाला, वो 10-12 घंटे की रूटीन तैयार किए कि ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, 4 महीना टाइम है, ऐसे पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लेंगे, है ना। अब आपने वो जो स्ट्रैटेजी बनाया, आपने फटाफट जो रूटीन तैयार किया, आप उस पर 3-4 दिन फॉलो किए, आप एकदम जज्बाती हो ना भाई, अभी एकदम डेडिकेटेड होके फॉलो कर रहे हो। अचानक एक दिन आपका फोन आता है और आपको बोला जाता है मूवी चलना है। किसका फोन आया है वो आप समझो, वो मैं नहीं आपको बता रहा हूं, बट अब फोन आ गया मूवी जाने का। अब आप सोचे कि अगर मूवी में नहीं गया तो 3 घंटे के वजह से, 3 घंटे की मूवी होती है, नहीं जाने से ऐसे ऐसे 3 घंटे के कई स्लॉट लग जाएंगे मुझे मनाने में। समझदारी इसी में है कि चला जाता हूं मूवी, है ना। तो आप क्या किए, मूवी चले गए, मूवी चले गए, आपका तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, आपने सोचा कि ठीक है चला ही जाता हूं, इतना मनाने का झंझट कौन लेगा, चला जाता हूं, मैं चीजों को मैनेज कर लूंगा। आप चले गए मूवी। अब आप मूवी में बैठे बैठे सोच रहे हो अरे यार आज तो टाइम वेस्ट हो गया इसके चक्कर में, कोई बात नहीं, किसके चक्कर में हो रहा है, किसके साथ मूवी गए हो देख लेना भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप समझ गए होगे तो कमेंट में बताना मुझे किसके साथ गए थे। तो आप क्या किए कि चले गए, है ना मूवी, वहां बैठे बैठे सोचे अच्छा कोई बात नहीं, 2 घंटा जो रात में बात करता हूँ वो बोल दूंगा तबीयत खराब है, नहीं बात करूंगा, और क्या करूंगा 1 घंटा सोने के टाइम को मैनेज करूंगा और 3 घंटे ये मैं पढ़ लूंगा। आप भी बैठ के, आप अभी भी जब ये सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आप अभी भी जज्बाती हो भाई, संदीप माहेश्वरी सर को देखे हैं, है ना, तो 10-15 दिन तो एकदम जोश में रहेंगे। तो आप ये सोचिए और आप सोचिए कि ठीक है टाइम तो मैं मैनेज कर लूंगा, 2 घंटा बात करने वाले टाइम में, 1 घंटा सोने वाले टाइम में मैनेज कर लूंगा। आप घर गए और आप एग्जैक्टली ऐसा ही किए और आप टाइम मैनेज कर लिए। अब आप समझो इस एग्जाम्पल में आप क्या समझे, जब आप सुबह उठ के वीडियो देखे थे और जज्बाती होकर रूटीन बना लिए थे, वो था आपका प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, आपका पूरा प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी कि कैसे कैसे काम करना है। लेकिन क्या हुआ कि अचानक जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, आपके क्लोज वंस का फोन आ गया और आप चले गए मूवी देखने। अब मूवी देखते देखते, क्योंकि वो इंसिडेंस आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी हो जाएगा और मेरा रूटीन गड़बड़ होगा, लेकिन उसके बाद जो आपने अप्रोच अपनाया वो था रिएक्टिव अप्रोच। उस इंसिडेंट के रिएक्शन में अपनाया गया अप्रोच स्ट्रैटेजी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, अच्छे से समझ गए होगे। मूवी जो गए हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाओ ऐश करो, पढ़ भी लो थोड़ा, है ना। चलो तो फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब जब स्ट्रैटेजी समझ गए, प्रोएक्टिव रिएक्टिव सब समझ गए, तो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड implementation of strategies designed to achieve the objective of organization। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेट ऑफ डिसीजन है, एक्शन है, फॉर्मुलेशन ऑफ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का, है ना। तो हम लोग इसको अलग वर्ड में भी पढ़ लेते हैं, इसमें 2 वर्ड मेन आया है, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 वर्ड आए हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना ताकि अपने गोल को अचीव कर सकूं, यही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब देखते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, गोल को बनाना, प्रोसीजर
ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू मेक कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्पिटिटिव। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो प्रोसीजर, जो गोल हम लोग सेट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वही आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहलाता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट जनरेट हुए हैं। कंटिन्यूअसली रिलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और उसके इन्वायरमेंट से कंटिन्यूअसली रिलेट करता है, फॉर्मुलेट करता है सुटेबल स्ट्रैटेजी और मेंटेन करता है रिलेशनशिप, इंप्लीमेंट करता है स्ट्रैटेजी, इंश्योर करता है स्ट्रैटेजी आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज इंटेंडेड। जैसा सोचे थे वैसा रिजल्ट मिलेगा, इसके लिए स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं, है ना। अब ये सारे एस्पेक्ट को देखते हुए एक डेफिनेशन बन गया भाई साहब। देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस of relating the organization with its environment by suitable courses of action involving strategic formulation, ensuring that the strategy has been implemented effectively, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट्स थे, इनको कंसीडर करते हुए एक डेफिनेशन बन गया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन से जो रिलेट करके रखता है उसके इन्वायरमेंट को, और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग लेते हैं स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने को में और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने में, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके, है ना। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हुए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब आप प्लान कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि यहाँ चीजें नहीं हो पाएंगी, यहाँ चीजें हो पाएंगी, और वो जो नहीं हो पा रही है उससे भी कैसे ओवरकम होंगे, ये हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देख लेते हैं और उसको अच्छे से प्लान कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी को, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए रेडी करता है कि अगले 6 महीने में हमको ये करना है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ही हम लोग को पता चल पाती है कि हाँ 6 महीने में ये करना है, तो कैसे कैसे करेंगे। तो फ्यूचर के लिए हमें प्रिपेयर करता है। एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करने का सोच होता है। एग्जाम्पल याद है ना संदीप माहेश्वरी सर वाला वीडियो देख के, तो जब आप प्लान बना लिए 12 घंटा पढ़ने का, हालांकि पढ़ते तो आधा घंटा भी नहीं हो, बट प्लान जज्बाती हो गए थे उस वक्त भाई, तो आप बना लिए थे 12 घंटे का और वो फॉलो भी कर रहे थे। मतलब आपको क्या किया, एक्शन ओरिएंटेड बनाया। स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूती देता है। जब हम लोग किसी भी चीज को प्लान्ड वे में करते हैं, आप किसी को मारने ही जाओ बिना प्लानिंग का, पकड़ के इतना मारेगा कि दोबारा प्लान करके ही जाओगे। इसलिए अगर आप लड़ने भी जा रहे हो तो प्लानिंग कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग के तहत चलाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत फील करता है अपने आप को, तो मजबूती फील करता है तभी तो वो अपने कंपटीटर से लड़ पाएगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। और क्या है भाई साहब, सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके हैं अभी के मार्केट को देखते हुए, उसमें वो फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश करता है और अच्छे प्लान बना के सस्टेन करने की कोशिश करता है। So the importance of strategic management lies at intersection of your company's internal and external environment। मतलब कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच का एक इंटरसेक्शन है जो एक लॉन्ग टर्म विजन देता है और माइंड को क्लियर करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है और हमें कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट समझते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि क्लास को समअप करूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है। पहले मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट क्या है, किसी से कोई काम कराने की कला, द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग डन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग वर्क इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैनेजमेंट समझ गए, स्ट्रैटेजी समझ गए थे। मम्मी वाला एग्जांपल याद रखना, सारा काम करवा लेगी, पता भी नहीं चलेगा काम किए हो, और ना ही एक्सेप्ट करने देंगी कि कुछ काम किए हो, और फोन चलाए तो अलग से मारेगी। और रील बना रहे हो आप लोग तो देख लो, रील कौन बनाता है उसी के लिए बोल रहा हूं, है ना। स्ट्रैटेजी हम लोग आते हैं, स्ट्रैटेजी आर्मी वाले लोग से, रणनीति ये सब चीजों से आया है। आर्मी अपने अपोजिट पार्टी से जीतने के लिए, अपने अपोजिट जो लड़ने आए हैं उससे जीतने के लिए जो प्लानिंग करती है, वहां से ये टर्म आया है स्ट्रैटेजी।
और स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिए भी सेम उसी तरह यूज होता है। अपने कंपटीटर पर कैसे विजय प्राप्त करें, अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करके रखें, अट्रैक्ट करके रखें, ये सारे स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी में दो टाइप का स्ट्रैटेजी हो जाता है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव समझ रहे हो, पहले से प्लान किए थे 12 घंटा पढ़ने का, लेकिन गए मूवी जिसके साथ, उसके चक्कर में रात को एडजस्ट करना पड़ा सोने का टाइम और उससे बतियाने का टाइम। समझ रहे हो ना, मत बतियाओ। जिसको बाबू सोना कर रहे हो ना, और खाना खाया कि नहीं खाया, वो आपका बाबू इंसान मार के खा जाएगा, उसको भूख लगेगा, तो उसकी चिंता मत करो, करियर का कर लो, कुछ अच्छा होगा, है ना। एग्जाम सर पे है। तो अब फिर हम लोग स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट को पढ़ लिए कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक डिसीजन को सेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, एक्शन कैसे उस पर लिया जाए, चीजों को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको वेल तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। यही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था। इंपॉर्टेंस क्या क्या था, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, फ्यूचर के लिए हम लोग को रेडी करता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती प्रदान करता है और सस्टेन्ड करने का क्षमता देता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमें, है ना। तो ये था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये आप लोग का एमबीए में, बीबीए में, एमकॉम में और मैनेजमेंट के नेट, यूजीसी नेट एग्जाम जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से कंडक्ट होती है, उन सबों में ये आपको हेल्प करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं पढ़ा के आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के अपने चीजों में। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है चीजों के लिए, है ना। और जो भी आपको क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप लिंक ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के लिंक मिलेंगे और वहां अपकमिंग वीडियोस का आपको डिटेल मिलेगा कि कब आएगा वीडियोस, है ना। दूसरी बात, जब भी आप मुझे कॉल करें, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे शाम से 8 बजे रात के बीच ही कीजिएगा। उसके आगे पीछे मैं नहीं फोन उठा पाऊंगा, तो थोड़ा समझिए बाबू आप लोग भी, है ना। चलते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए अलविदा, जय हिंद।